अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। दोस्तों, देश कहानी में हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे पाकिस्तान में मौजूद सदियों पुराने एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान के बारे में। और ये भी बताएंगे कि यहाँ जिन्नात की कितनी कब्रें हैं और लोगों को किस वक्त जिन्नात नज़र आते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं तफसील की जानब। हम बात कर रहे हैं ज़िला ठट्ठा के कस्बा मकली में वाक़ सदियों पुराने मकली कब्रिस्तान के बारे में। इस कब्रिस्तान के रकबे के बारे में बात करें तो ये तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा कब्रिस्तान है, यानी 12 किलोमीटर तक तकरीबन 10 लाख कब्रों का समंदर। ये एशिया का सबसे बड़ा और मुस्लिम दुनिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है। इसके अलावा ये दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में भी शुमार किया जाता है। यहाँ पर तकरीबन 20 के करीब शाही मकबरे हैं और हज़ारों मज़ारात सूफिया के कब्रें भी मौजूद हैं। आम कब्रों की तादाद तो इतनी ज़्यादा है कि आप एक दिन में इनको देख भी नहीं सकते। इसकी तारीख के बारे में आपको बताते जाएं कि इस कब्रिस्तान की बुनियाद 13वीं सदी में पड़ी थी, जब सम्मा ख़ानदान ने यहाँ अपने मुर्दे दफनाना शुरू किए थे। फिर ये कब्रिस्तान जम निज़ाम अरगून और ईसा खान गुरकानी जैसे हुक्मरानों और ख़ानदानों का मस्कन बना। 15वीं से 18वीं सदी तक यहाँ पर हज़ारों कब्रें बन गईं। इस कब्रिस्तान की आलमी अहमियत को देखें तो इस कब्रिस्तान को 1981 में यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसे का दर्जा दिया, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कब्रें 500 साल से भी पुरानी हैं। कब्रिस्तान की खूबसूरती भी है। खूबसूरती इसकी यह है कि इसका मुनफरद फ़न तामीर, कदीम मुर्दों की कब्रों पर पत्थरों को तराश कर हथियार, तलवार और खंजर बनाए गए हैं। और अगर औरतों की कब्रों को देखें तो वहाँ जेवरात, फूलों वगैरह की प्रिंटिंग को कंधा किया गया है। कुछ कब्रों पर कुरानी आयात भी लिखी गई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ जिन्नात की कितनी कब्रें हैं। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ सदियों पुरानी जिन्नात की काफ़ी ज़्यादा तादाद में कब्रें मौजूद हैं, जो कि अक्सर टूट फूट का शिकार हैं। मकामी लोग उन कब्रों की निशानदही भी करते हैं, लेकिन ये कहाँ तक सच है या झूठ है, ये वही लोग बेहतर जानते हैं। अब हम ये भी बताते जाएं कि इस कब्रिस्तान की तारीख ही नहीं बल्कि अपनी पुरस्कार और ड्रोनी कहानियां भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मकड़ी के बाद मकामी लोगों का दावा है कि शाम के बाद जब अंधेरा छा जाता है तो बहुत सी कब्रें गर्म हो जाती हैं और इनसे ड्रोनी आवाज़ें आने लग जाती हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इस कब्रिस्तान में जिन्नात वगैरह बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। यहाँ मौजूद ईसा खान के मकबरे के बारे में मशहूर है कि वहाँ से हर रात तलवारों के चमकने और टकराने की आवाज़ें आती हैं। कई लोगों ने रात 2 बजे यहाँ बगैर सर के साए चलते हुए देखे हैं। लोगों का कहना यह भी है कि कई जगहों पर ऐसे महसूस होता है जैसे कोई सांस ले रहा हो और ज़मीन हिल रही हो। इसलिए बहुत सारे लोग जो यहाँ विज़िट करते हैं वो दूर दराज की पुरानी कब्रों को देखने से कतराते हैं। अगर हम मज़ीद तफसील में जाएं तो वहाँ मकामी लोगों में ये कहानियाँ बहुत मशहूर हैं कि रात को यहाँ पर साए चलते नज़र आते हैं और कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिनके पास जानवर भी नहीं जाते। मकरी कब्रिस्तान आने वाले कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि यहाँ कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। कुछ लोगों ने मकबरों के दरमियान सफ़ेद लिबास में मलबूस अजनबी आदमी को भी देखा है, जो अचानक गायब हो जाता है। लेकिन अक्सर लोगों का ये कहना है कि वहाँ रात 12 बजे के बाद अगर आप चले जाएं तो आपको वहाँ जिन्नात और भूत नज़र आते हैं। किस हद तक ये बात सच है, ये तो तभी मालूम हो सकती है कि जब रात 12 बजे के बाद इस सदियों पुराने 12 किलोमीटर तक फैले कब्रिस्तान में रात गुजारी जाए, और फिर हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वहाँ कुछ मौजूद है या नहीं। लेकिन अगर मकामी लोगों की कहानियों या बातों पर जाएं तो ऐसा मालूम होता है कि वहाँ पर वाकई ही जिन्नात वगैरह मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देश कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।